दोस्तों अभी देखिए मेरे पति को, और आप बिलीव नहीं करोगे मैं सो चुकी थी। रात का टाइम अभी आप देख लो, ये 1 बजने वाले हैं रात के, और मैं सो चुकी थी। 1 बजने में 5 मिनट है मात्र। हाँ, मैं सो चुकी थी। और सबसे अजीब बात क्या है, इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। ये क्या बात हुई? 8 बजे खाना नहीं खाना है, ऑफिस में चले गए काम करने, कोई रूटीन नहीं है। 1 बजे कौन खाना खाता है? रात में भूत खाते हैं 1 बजे खाना। एक कहावत सुनी है तुमने? क्या? जिंदगी में सपने पूरे करने हो ना तो दिन रात एक कुछ नहीं देखना पड़ता। वो तो ठीक है, पर मेरा क्या? हाँ, मेरे जबरदस्ती तो मेरी भी नींद खराब कर रहे हो। गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि क्या रात को 1 बजे खाना खाना गलत है। और अभी देखो यहाँ पे चटनी और मक्खन, बाकी तो खाना सब कुछ खत्म हो गया है। जो और हमने पराठे वगैरह और बनाए पता है थे। रोटी कितनी खाई मैंने? पराठे 8। भाई क्यों करते हो तुम ऐसा? गाइस कभी कभी भूख लगती है तो भैया देखो पेट के लिए कर रहे हैं, तो पेट ना भरे तो मजा नहीं आता। मेरे को नींद नहीं आ रही थी है ना, तो चलो। मेरे को तो आ रही थी नींद, मेरी आंखें। पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है भाई, ऐसे ही सपोर्ट बनता है, एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ता है, क्या करें। हाँ, पति क्या होता है? और ये तो बताओ कि ये खाना बनाने के पीछे जो जितना भी मैं अभी चिड़चिड़ी हो रही थी वो नहीं बताओगे किचन में खड़े होके? गाइस मुझे गालियां पड़ रही थी, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। मैं बोला भाई यार ऐसा मत कर यार मेरे साथ यार। भाई नींद से किसी को उठा के तुम 1 बजे खाना मांगोगे तो गुस्सा नहीं आएगा तब? कोई बात नहीं यार, इसी को बोलते हैं मोहब्बत। इसकी मोहब्बत प्यार 10-12 साल का रिलेशन है भाई, लव मैरिज है हमारी। प्यार होना चाहिए, भर भर के प्यार। प्रताड़ना। चलो गाइस आप लोग भी अब सो जाना है ना। तो प्यारी सी सुबह के साथ आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार नवीन पहाड़ी ब्लॉग की तरफ से। तो भाई हम लोग नहा धोकर रेडी हो गए थे क्योंकि थी आज हमारे घर में पूजा। तो पूजा शुरू होने से पहले मैंने सोचा पहले खाने की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने बढ़िया सा आलू साग बना के रेडी कर दिया था, और बगल में दूध था और चाय बन रही थी, और हमारे पंडित जी आ गए थे तो फिर फटाफट से हमने पंडित जी को चाय नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद मैंने सोचा पूजा शुरू हो जाए उससे पहले नोनू को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, तो मैं इसे दूध में रोटी मैश करके दे दी। और देखिए नोनू प्यार से किसी को बुला रही थी, आप भी हंसने लगोगे किसे बुला रही थी देख के। और ये देख सकते हो ये पंखे को बुला रही थी। भाई बच्चों के साथ भी अलग अलग एक्टिविटीज होती है, तो इसे खाना खिलाना जरूरी था वरना ही हमें पूजा के बीच में परेशान करती। तो देखिए यहाँ पर पूजा शुरू हो गई थी और कुछ इस तरीके से पूजा की तैयारी में पंडित जी लगे हुए थे। और एक बात तो बहुत ही अच्छी है भाई, घर में पूजा होना बहुत जरूरी है, इससे हमारे घर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो बात कुछ ऐसी थी कि जब हमारा गृह प्रवेश हुआ था उस दौरान हमारी एक छोटी सी पूजा और बाकी रह गई थी। तो आज का दिन शुभ था, तो पंडित जी से हमने बात करके अपना दिन जो भी उन्होंने बताया उस दिन हमने वो पूजा करवा ली थी। तो कुछ इस तरीके से पूजा की तैयारी हो रही थी, और देखिए नवीन जी को उन्होंने जैसा जैसा बताया वो उसी तरीके से करते चले गए, और बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा मानना है कि घर में 2-3 महीने में एक बार पूजा करवानी भी चाहिए, इससे क्योंकि हमारे घर का जो वातावरण है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। और इसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी छोटे मोटे उन्होंने जो जो हमें चीज़ें बताई बस हम वही करते रहे। और नोनू को मैंने साइड में आराम से बिठा दिया था क्योंकि नोनू ना पूजा के बीच में बहुत परेशान भी कर रही थी, कभी वो इधर भाग रही थी, क्योंकि जब बच्चा चलना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करने लग जाते हैं। तो मैंने साइड में ना फ़ोन रख दिया था और आराम से वो अपना थोड़ी देर उसको कार्टून लगा दिया था, क्योंकि बीच बीच में वो परेशान भी कर रही थी। और बस यहाँ पर हमारी पूजा चल रही थी। और एक बात तो है कि जब पूजा होती है तो इसमें जो भी शुद्ध मतलब जो लकड़ियां होती हैं, जो पंचमेवे वगैरह होते हैं, इससे जितनी प्यारी खुशबू आती है, यानी जो ये हवन आप देख रहे हो, हवन कराए बगैर पूजा तो अधूरी ही होती है। तो ये हवन की जो खुशबू थी ना, ये जब चारों तरफ फैल रही थी तो इससे बहुत ही ज्यादा अंदर से मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। और हमारे मन को शांत करने के लिए, और हमारे जो भी दिमाग आपका गुस्से में रहता है, मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से पूजा करते हैं और मंत्रों का उच्चारण सुनते हैं तो इससे ना हमारा मन बहुत रियल में शांत होता है। तो भाई पूजा करवाना भी बहुत जरूरी है। तो जो हमारी छोटी सी पूजा रह गई थी तो हमने आज के दिन टाइम निकाल के इस पूजा को करवा लिया था। और नोनू देखिए बीच बीच में उठ बैठ रही थी। तो बस हमारी पूजा समाप्त हो गई थी। और अब सुनिए नवीन जी और मेरी कुछ अच्छी सी बातें। तो गाइस कल हम जा रहे हैं घूमने के लिए, और भाई बहुत दिन बाद वो भी, और दोनों गिर गई। और अभी ना मोनू ने इतने सारे कपड़े, भाई साहब ये मैं लेके नहीं जाऊंगी, ये पहनूंगी। गाइस यार सर्दी है ना तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। इतने सारे। तो 3 ऊपर पहनूंगी एक साथ और 2 लोअर और लेगिंग नीचे। और हमारे नोनू की हाल देखो, ये क्या कर रही है। ये आवारा आशिक है अपने में मस्त। और ये देखो गाइस लगे पड़े हैं भाई। तो अभी तो मेरे को तुम्हारे कपड़े भी निकालने हैं, पहले मुझे बताओ तुम्हें पहनना क्या है यार। गाइस मेरी बीबी कहती है कि तुम्हें पहनना क्या है, तो मैंने बोला शादी के बाद ना 7 फेरे लिए मैंने, मोनी मैंने अच्छा इसलिए लिए हैं। हाँ।
कि शादी के बाद कपड़ों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी रहती है। पंडित जी बोलते हैं बकायदा इस बात को। हाँ, तो सारी चीज की जब जिम्मेदारी मेरी है ना, तो कैश सारा मेरे पास ही रखा। हाँ, तो कैश तुम्हारे पास ही रहता है। नॉन कुछ कहना चाहोगे तुम? गाइस ये कह रही मैं भी घूमने जा रही हूँ, खुश हूँ मैं। चलो निकालो मेरे कपड़े को, ठीक है? निकालती हूँ यार।